हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल था फुल मून। आई होप आप लोगों का फुल मून बहुत ही अच्छा बीता हो। कल ग्रहण भी था। फुल मून को लेके और इन सब चीज़ों को लेके मैंने पिछले 2.5-3 साल में कई बार वीडियोस बनाए हैं। कल मुझे कोई इनर कॉलिंग नहीं आई कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, और क्योंकि कोई इनर कॉलिंग नहीं आई तो मैंने इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करी। और बट आज जो है मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है कि मैं बात करूँ नेचुरल डिज़ायर्स के बारे में, और इस पॉइंट को इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप सबकी बहुत से लोगों की जो है नेचुरल डिज़ायर जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रखी है। तो आजकल जो है मैं कुछ और नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे टीचर्स भी हैं जो मुझे काफ़ी कुछ गाइड करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली समझी, वो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, और वो चीज़ है नेचुरल डिज़ायर, ईगो डिज़ायर एंड सुपर ईगो। तो ईगो डिज़ायर एंड सुपर ईगो के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर आज बात करते हैं नेचुरल डिज़ायर के बारे में कि ये नेचुरल डिज़ायर होती क्या है। नेचुरली जो अंदर से निकल के आ रही है आपकी कोई डिज़ायर, किसी चीज़ को आपने देखा या किसी व्यक्ति से आप मिले और बहुत ही अंदर से, बहुत ही नेचुरली वो चीज़ आपके अंदर, वो इच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके अंदर से निकल के आ रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ एक्टिव हो गया। आपको पहले, मानो पहले बहुत समय से कोई चीज़ सोई हुई थी आपके अंदर, और वो उस चीज़ के संपर्क में जाने से या उस व्यक्ति के संपर्क में जाने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ आपके अंदर जो है मानो एक्टिव हो गया है, कुछ जाग गया है। मानो कोई स्नेक था जो सोया हुआ था, और वो स्नेक जो है वो जागृत हो गया है, जो कि आप लोगों ने अनुभव भी किया है इस प्रोसेस में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में। जिसकी जो भी डिज़ायर रही हो, तो उसने उस चीज़ के साथ इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब वो उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की उसको डिज़ायर है या कुछ और उसको पाना है अपने जीवन में, तो जब वो उस चीज़ के संपर्क में आया होगा या आई होगी, तो उसने ये चीज़ महसूस की होगी कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ मानो अंदर, जैसे पहले कोई कुछ दिया बुझा हुआ था मानो, और अब कुछ जल गया है, या जैसे मानो कुछ सोया हुआ था और वो जाग गया है। तो ऐसा कौन से केसेस में होता है? ऐसा उस वाले केस में होता है, नेचुरल डिज़ायर वाले केसेस में होता है, कि जब कोई बड़ी अंदर से बड़ी कुछ इच्छा निकल के आ रही है, और वो इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने पूरे शरीर को, अपने माइंड, हर एक चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, और आप खुद कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या था, ये किस चीज़ के संपर्क में मैं आई या आया, कि जिसने ऐसा लग रहा है कि मेरे अंतर आत्मा को कहीं ना कहीं जागृत कर दिया है। तो ऐसे केसेस, ये वाली चीज़ जो कई बार होती है ना, कि बिल्कुल आपको लगे कि किसी चीज़ ने आपको पूरा का पूरा हिला के रख दिया है, या पूरा का पूरा जगा दिया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये आपको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया है, बट ये हो रहा है। ठीक है। तो ये जो नेचुरल डिज़ायर होती है, जो बिल्कुल प्राकृतिक होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, ये कहाँ से आ रही है आपको पता है? ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मानो कुछ सोया हुआ था, मानो कोई सांप, स्नेक था जो सोया हुआ था, और अब वो है मानो जागृत हो गया, पर मानो फन फैला लिया आपके अंदर, और आप उस चीज़ को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो। उस जो आपके अंदर कुछ जागा है, वो आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो अपने अंदर। तो ये जो इतनी नेचुरल डिज़ायर हो गई है, ये कहाँ से आ रही है? सबसे पहले इसको समझना होगा कि आ कहाँ से रही है इतनी नेचुरल, है ना? हो सकता है आप पहले भी किसी चीज़ के संपर्क में गए हो सकता है पहले भी आप कुछ व्यक्तियों से मिले हों, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको महसूस हुआ है कि जैसे बस ठीक है, अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, ओके, मेरे को ये चीज़ पानी है या पाना है, कोई भी चीज़ को लेके, मतलब वो एक बाहर से आ रही है वो डिज़ायर, बोलो कोई ऐसी डिज़ायर जो आपकी अंतर आत्मा, आपके पूरे इनर वर्ल्ड को ही हिला दे। तो ऐसी ऐसी टाइप की डिज़ायर को नेचुरल डिज़ायर डेफिनेटली कहेंगे। और ये नेचुरल डिज़ायर आ कहाँ से रही है? तो ये नेचुरल डिज़ायर जो है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशंस हैं। ठीक है। ये तो जिसके किसी चीज़ के संपर्क या किसी व्यक्ति के संपर्क में जाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्टिव हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा लिए बैठा है आपके अंदर, और उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पा रहे हो,
बहुत बेचैनी, बहुत रोना, बहुत तड़प या कुछ और बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो रहा है, तो ये पहले फर्स्ट नंबर पे कहाँ से आ रहा है? आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशंस हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, तो आप अपना चार्ट खोल, फॉर एग्जाम्पल आपको देखना और उस वक्त देखना कि कौन सा प्लैनेट आपका चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका राहु के साथ मंगल चल रहा है, ठीक है, राहु के साथ मार्स चल रहा है। तो राहु की जो टाइम पीरियड होता है वो 18 साल होता है, उससे पहले मंगल की रही होती है 10 साल। तो डेफिनेटली अगर ये मंगल के समय पर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली जब मंगल की महादशा रही होगी तो उस समय आप किसी ना किसी चीज़ को लेके या किसी ना किसी व्यक्ति को लेके डिज़ायर में रहे होंगे और वो डिज़ायर जो है फुलफिल्ड नहीं हुई होगी। तो उस समय जो आपने उस चीज़ के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर स्टोर करे ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए थे, वो विचार, वो सपने, वो सब कुछ, अब सालों बाद जब राहु और मंगल आया तो वो सारा खुल जाएगा जो दबा हुआ था। तो जो आप महसूस कर रहे हो वो इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि आपके खुद के ये सप्रेस नेचुरल इमोशंस हैं कई सालों पहले के। फॉर एग्जाम्पल किसी का अभी मंगल चल रहा है और मंगल में वो किसी के मतलब मंगल की महादशा में वो किसी के संपर्क में आया और उसको बड़ी नेचुरल डिज़ायर हुई है, बट वो फुलफिल्ड नहीं हो पाई, वो सप्रेस्ड हो गई है। तो अब सालों बाद जब राहु आएगा, राहु की महादशा में जब मंगल आएगा तो ये जो सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं ये खुल जाएंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा। उस वक्त स्थिति कुछ और होगी, लोग कुछ और होंगे, बट ये जो पड़े हुए सालों पहले के जो इमोशंस हैं ये सालों बाद ये खुलेंगे। तो बंदा जो है हिल जाएगा पूरा पूरा, ये क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा कहाँ से निकल के आ रहा है, इतने सारे इमोशंस कहाँ से निकल के आ रहे हैं, बट ये आपके खुद के ही सप्रेस्ड इमोशंस हैं पहले के। तो पहले तो ये है कि नेचुरल डिज़ायर कहाँ से आती है? सबसे पहले आप ही के दबे हुए इमोशंस जो होते हैं वो जब खुलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तब वो सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये हमारे डीएनए से आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे अंदर से बड़ी नेचुरली निकल के आई और वो पूरी नहीं हो पाई, वो मेरे अंदर मानो सप्रेस, तो जो ब्लड लाइन जो आगे की जनरेशन होगी तो उनके अंदर भी ये चीज़ जाती है, तो उनके अंदर भी बड़ी नेचुरली जो मेरे ही सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो मेरी आगे की जनरेशन जो रहेगी, आगे के जो रहेंगे, उनके अंदर वो चीज़ बड़ी नेचुरली निकल के आएगी, ठीक है। या फिर मेरे अंदर मानो जो बड़ी नेचुरल डिज़ायर कोई निकल के आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो मेरे डीएनए यानी कि पहले के जो मेरे जो ब्लड लाइन है जो भी हैं, उनकी किसी की सप्रेस ऐसे इमोशंस थे जो अब इस तरीके से मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मैंने हील नहीं करे तो क्या होगा, ये आगे जाएंगे और फिर उनके अंदर से बड़े नेचुरली निकल के आएंगे। ओके, सो सेकंड ये आता है कहाँ से? डीएनए से। तीसरा कहाँ से आता है? तीसरा आता है ये पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा किसी के लिए आपको नेचुरल इमोशंस थे और वो नेचुरल इमोशंस जो हैं वो फुलफिल्ड नहीं हुए, वो पूर्ण नहीं हुए, वो सप्रेस्ड हो गए। तो अब जो आप इस लाइफ टाइम में जो आप बड़े नेचुरली जो निकल के आ रहा है, उसका एक कारण आपके पास्ट लाइफ के वो दबे हुए इमोशंस हैं जो इस तरीके से हावी हो रहे हैं। तो जितनी मेरी रिसर्च है, जितना मैंने अभी बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करी है, चीज़ को समझने की कोशिश करी कि ये जो नेचुरल डिज़ायर होती है, ये जो अंदर का जो ये सर्प है, ये इतना ज़्यादा कैसे एक्टिव हो जाता है, जो पहले इतना शांत था वो अचानक से इतना कैसे एक्टिव हो गया। सो ये 3 ही वजह मुझे अभी तक मालूम पड़ी कि एक तो आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशंस, जिसका एग्जाम्पल मैंने मंगल से दिया, दूसरा डीएनए से और तीसरा पास्ट लाइफ से, ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी के संपर्क में आए हो तो ये 3 कारण मुझे लगता है 100% है कि बड़ी नेचुरल जो डिज़ायर निकल के आ रही है, बिल्कुल अंदर से मानो आपको लग रहा है कि मतलब अंदर कुछ जागृत हो गया है, बड़ा ही नेचुरली निकल के आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना क्यों मुझे फील हो रहा है, इतना मुझे क्यों एनर्जी अपने अंदर महसूस हो रही है। सो यही 3 कारण है, ठीक है।
सो अगर कोई पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि वो चीज़ जो आपकी डिज़ायर है वो फुलफिल्ड हो पा रही है इस लाइफ टाइम में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो इस हालत में कई लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सप्रेस इमोशंस हैं ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उस हालत में क्या करना है, ऊर्जा अगर पॉसिबिलिटी नहीं है किसी प्रकार की, तो वो जो ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो इकट्ठी, है ना, जो कि शायद पास्ट लाइफ से आ रही है, पास्ट लाइफ के सप्रेस इमोशन है, या इसी लाइफ टाइम के पास्ट सप्रेस इमोशन है, या फिर आपके डीएनए से आ रहे हैं, तो उस केस में आपने वो जो ऊर्जा अपने अंदर फील हो रही है, उस ऊर्जा को आपने कहीं और डायरेक्शन दे देनी है, किसी और काम में उस चीज़ को लगा देना है, उस ऊर्जा को जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो। आप जिस जगह पे भी उस ऊर्जा को जो आपके अंदर फील हो रही है, जो इमोशंस या जो भी एनर्जी फील हो रही है, आप जिस भी डायरेक्शन में उसको फ्लो करोगे, आप देखोगे कि बहुत सक्सेस और बहुत डिवाइन्स आपको मिलेंगी। सो नेचुरल डिज़ायर को लेके यही मेरी रिसर्च थी, और आई होप आप लोगों को समझ आया हो, है ना। मेरा बड़ा मन था इस चीज़ को आपके साथ शेयर करना कि जो आप लोगों की, इतने सारे लोगों की ये जो नेचुरल डिज़ायर है अपने पर्सन के किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर डीएनए, या फिर आपके खुद के सप्रेस इमोशंस है पहले के, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, है ना। और अगर पॉसिबिलिटी है इस लाइफ टाइम में तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपने अपने आप को मतलब ख़त्म थोड़ी ना कर देना है ना, देवदास थोड़ी ना बन जाना है, या बिल्कुल ऐसे मृत्यु तुल्य हालत में थोड़ी ना रहना है। आपने उस इमोशन को यूज़ करना है, या फिर उस एनर्जी को यूज़ करना है किसी और डायरेक्शन में, और आप जिस भी डायरेक्शन में उसको यूज़ करोगे, चाहे सेल्फ में या किसी क्रिएटिविटी में, किसी भी कार्य में, आप देखोगे कि बड़ी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।